अगर आपको जिम जाते हुए 1 से लेके 1.5 साल हो चुका है तो इसका ये मतलब है आप हो एडवांस लेवल लिफ्टर और गोल है बल्कअप करना, मींस मसल बिल्ड करना। बट इस लेवल पर आने के बाद भी आप कंफ्यूज हो कि आपका पूरे दिन भर का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कैलोरी कितनी खानी चाहिए, उस कैलोरी में से प्रोटीन से कितनी आएगी, कार्ब से कितनी आएगी, फैट से कितनी आएगी, एक्सेट्रा। एंड सेम टाइम जिम तो जा रहे हो बट कोई प्रॉपर वर्कआउट प्लान नहीं है। और ये भी कंफ्यूजन है कि एडवांस लेवल लिफ्टर को किस तरह के सप्लीमेंट जरूर खाने चाहिए। तो अगर हर कंफ्यूजन को दूर करना है, हर सवाल का आपको जवाब चाहिए, तो आपको इस वीडियो को बस पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 90 डेज एडवांस बल्कअप प्लान। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा डिटेल्ड डाइट प्लान, सप्लीमेंट प्लान प्लस 3 महीने का वर्कआउट शेड्यूल। फिर चाहे आप सुबह वर्कआउट करते हो या शाम को, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, सभी के लिए ऑप्शंस हैं। आई प्रॉमिस ये वीडियो देखने के बाद एज ए एडवांस लेवल लिफ्टर आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा। बट फिर भी बच जाए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर मैं करूंगा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बल्कअप करने के लिए आपको 35 से लेके 40 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे खानी होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। किसी व्यक्ति का वेट है 75 किलो और वो बल्क करना चाहता है और वो 35-40 ना खा के खाता है 37 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 37 आता है 2775। इसीलिए आज का जो डाइट प्लान होगा वो होगा लगभग 2700-2800 कैलोरी का। और टोटल कैलोरी में से प्रोटीन से जो कैलोरी आएगी वो होगी 20 से लेके 22%, फैट से जो कैलोरी आएगी वो होगी 20% और कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरी आएगी वो होगी 58 से लेके 60%। और हाँ, एडवांस लेवल लिफ्टर को प्रोटीन इंटेक करना है 1.5 से लेके 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। तो इसीलिए आज के डाइट प्लान में जितनी भी प्रोटीन की आइटम दी हैं उनका कैलकुलेशन इसी हिसाब से हुआ है। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठोगे तभी आप अपनी मील्स पूरे दिन भर की मैनेज कर पाओगे। उठने के बाद फ्रेशन अप होके सबसे पहले आप पियोगे 1 कप ग्रीन टी और साथ में खाओगे 10 बादाम और 2 अखरोट। अब हर एडवांस लेवल लिफ्टर को यह समझना पड़ेगा कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तो खाना पड़ेगा जिसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। इसीलिए ब्रेकफास्ट से 1.5 घंटे पहले भी आप एक मील करोगे जो होगी 250 ग्राम ऑफ फ्रूट्स और साथ में पियोगे 250 ml ऑफ मिल्क। प्री ब्रेकफास्ट मील के 1.5 घंटे बाद आप करोगे ब्रेकफास्ट, जिसमें आप खाओगे ओट्स जिनका रॉ वेट था 60 ग्राम, जिनको पानी में बॉइल्ड करके बनाया है। साथ में खाओगे 4 बॉइल्ड एग जिसमें से 1 आपको होल खाना है एंड 1 सर्विंग ऑफ मल्टीविटामिन। और जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो पिएंगे हाफ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार इतना खाना है, पहले प्री ब्रेकफास्ट मील करो फिर ब्रेकफास्ट। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए अमीनोज की जरूरत होती है। पर अगर आप कम खाते हो तो बॉडी सरवाइव करने के लिए मसल टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर लेती है, क्योंकि आपके मसल टिश्यू भी अमीनोज से ही बनते हैं और बॉडी उन अमीनोज को यूज कर लेती है एज ए एनर्जी, जिसकी वजह से आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। और इसी मसल ब्रेकडाउन को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिज्म में ना जाए और एनाबॉलिज्म में रहे, तो इसीलिए आपको इतना खाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद और लंच से 1.5 घंटे पहले इन बिटवीन आप करोगे स्नैक मील, जिसमें आप खाओगे 200 ग्राम ऑफ फ्रूट्स, 50 ग्राम ऑफ भुना चना एंड 10 ml ऑफ गुड फैट। गुड फैट में आप बादाम रोगन, एमसीटी ऑयल या फिर फ्लेक्सीड ऑयल कुछ भी ले सकते हो, बट क्वांटिटी होनी चाहिए 10 ml। नेक्स्ट मील आप करोगे लंच, जिसमें आप खाओगे 300 ग्राम राइस और 1 कटोरी घर में बनी हुई कोई भी हरी सब्जी, और साथ में खाओगे 120 ग्राम ऑफ फिश एंड 1 प्लेट ऑफ सैलेड। बस आप एक काम करना, जो भी आप सब्जी खाओगे उसमें 1 चम्मच घी डाल लेना। एंड जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो फिश की जगह खाना सोया चंक्स, जिनका रॉ वेट होगा 50 ग्राम। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने आपको मिड स्नैक मील में भी गुड फैट दिया था और यहाँ पे भी 1 चम्मच देसी घी ऐड किया है। वो इसलिए क्योंकि गुड फैट खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड फैट एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। साथ में आपकी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी तभी बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं अगर आप पर्याप्त मात्रा में गुड फैट खाते हो। प्लस
आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग बहुत बेहतर हो जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है क्योंकि फैट जो है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है, तो एक्सरसाइज से जस्ट पहले या एक्सरसाइज के जस्ट बाद आप गुड फैट खाना अवॉइड करें क्योंकि इससे आपको गैस्ट्रिक इश्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, जितने लोग शाम को जिम जाते हैं वो एक्सरसाइज से 1.5 घंटे पहले अपनी करेंगे प्री वर्कआउट मील, जो कि होगी 4 बॉइल्ड एग जिसमें 1 विद यॉक है। और जितने लोग बॉइल्ड एग नहीं खाना चाहते वो अंडों का ऑमलेट बना के या फिर भुर्जी बना के भी खा सकते हो। उसके साथ आप खाओगे 150 ग्राम ऑफ बॉइल्ड पोटैटो और साथ में खाओगे 1 बनाना। और जितने लोग वेजिटेरियन हैं और अंडे नहीं खाते वो पीना 250 ml ऑफ मिल्क। आप सुबह वर्कआउट करते हो या शाम को, एक सजेशन है मेरा, क्योंकि आप एडवांस लेवल लिफ्टर हो तो आपको वर्कआउट से 15 से 20 मिनट पहले एक अच्छा प्री वर्कआउट पी लेना चाहिए, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके लिए अच्छा वर्कआउट करना आसान हो जाएगा। और जब एक अच्छे प्री वर्कआउट की बात हो रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2X न्यूट्रिशन का पावर हाउस। और मोस्टली लोगों को, स्पेशली एडवांस लेवल लिफ्टर को, ये लगता है कि अच्छा प्री वर्कआउट वही होता है जिसको पीने के बाद बॉडी में बहुत ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तब होता है जब प्री वर्कआउट में किसी भी इंग्रेडिएंट को ओवरडोज में डाल दिया जाए, तो उससे आपको फायदा हो ना हो, नुकसान आवश्यक होगा। और वहीं पावर हाउस में हमने हर इंग्रेडिएंट को पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल किया है, ना अंडरडोज ना ओवरडोज। इसीलिए ये है इंडिया का मोस्ट एफिशिएंटली फॉर्मुलेटेड प्री वर्कआउट। प्लस इसको पीने से आपको किसी तरह की ईचिंग, घबराहट नहीं होगी, ना ही आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। इनफैक्ट वर्कआउट के दौरान ये आपको देगा कांस्टेंट एनर्जी, अच्छा मसल पंप और फोकस, जो कि अच्छा वर्कआउट सेशन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ पावर हाउस ही एक लौता प्री वर्कआउट है जिसमें आपको मिलते हैं मसल सेवर इंग्रेडिएंट लाइक BCAA एंड L-ग्लूटामिन, जो कि आपके मसल्स को कैटाबॉलिक स्टेज में जाने से बचाते हैं। पावर हाउस सभी के लिए एक बेस्ट प्री वर्कआउट है, फिर आप फीमेल हो या मेल, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल लिफ्टर। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, क्लिक करके पावर हाउस आज ही बाय करें। और स्क्रीन पे आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा जिसको इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। वर्कआउट करने के आधे घंटे के अंदर अंदर आप करोगे अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें आप पियोगे 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन एंड साथ में खाओगे 4 स्लाइस ऑफ व्हाइट ब्रेड। अब जितने लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं उनको मैं बता देता हूं कि आपको अपनी मील्स को स्विच कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो इवनिंग वर्कआउट वाले लोगों ने प्री ब्रेकफास्ट मील की थी वो आपकी बन जाएगी प्री वर्कआउट मील, बट मेक श्योर करना कि अपनी मील और वर्कआउट के बीच में मिनिमम 45 मिनट्स का गैप जरूर रखना। और जो ब्रेकफास्ट था आपका वो आपकी बन जाएगी पोस्ट वर्कआउट मील। सुबह वर्कआउट करने वाले लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि इवनिंग वर्कआउट वाले लोगों की जो प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील थी वो मील आपको भी करनी है, क्योंकि कैलोरीज कम नहीं कर सकते। बस आप इतना करना कि पोस्ट वर्कआउट मील में जो व्हाइट ब्रेड थी उसको किसी कॉम्प्लेक्स कार्ब से स्विच कर लेना, लाइक ओट्स या दलिया। पोस्ट वर्कआउट मील के 2 घंटे बाद आप करोगे अपनी लास्ट मील ऑफ द डे, जो होगा डिनर, जिसमें आप खाओगे मूंग की दाल जिसका रॉ वेट है 30 ग्राम, 120 ग्राम ऑफ चिकन, 4 रोटी, पर दाल में आप 1 चम्मच देसी घी डाल लेना। और जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो यहाँ पे चिकन को रिप्लेस कर लेना 100 ग्राम पनीर से। आइए अब बात करते हैं कि अगले 90 दिन आपको किस तरीके का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी 1 से 1.5 साल जिम जाते हुए हो चुका है और आप हो एडवांस लेवल लिफ्टर। तो आपका इस लेवल पर भी ये समझना जरूरी है कि वार्म अप कितना महत्व रखता है। बट जितने लोग आप में से रोज वार्म अप के लिए जिम में पुशअप्स, चिनअप्स, पैरेलल बार डिप्स, इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, वो प्लीज ना करें, क्योंकि ये एक अनसाइंटिफिक तरीका है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस 75 किलो के व्यक्ति का हमने डाइट बनाया है, सपोज करो वो जिम आता है और बेंच प्रेस करता है, जिसमें वो अपना लास्ट सेट करता है 60 किलो से 8 रेपिटेशन। बट अगर वही व्यक्ति जिम आके सबसे पहले एज ए वार्म अप पुशअप्स करता है, तो यानी वो अपना पहला ही वार्म अप पुशअप्स का 75 किलो से कर रहा है। उस केस में या तो उसका मसल ओवर ट्रेन हो जाएगा, या फिर जब वो पुशअप्स करने के बाद चेस्ट की एक्सरसाइज करेगा उसकी इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। इसीलिए पुशअप्स, चिनअप्स, पैरेलल बार डिप्स
एक्सरसाइज एज ए वार्म अप नहीं किए जाने चाहिए। इसीलिए एज आई ऑलवेज सेड कि वार्म अप के लिए आप पहले कार्डियो करो और जिस भी मसल को आप ट्रेन करने वाले हो लाइट वेट से पहले एक दो वार्म अप सेट कर लो। आइए अब जो वर्कआउट शेड्यूल आपको फॉलो करना है वो डिस्कस करते हैं। वीक 1 मंडे को आप ट्रेन करोगे चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड एब्स। चेस्ट की आप करना 4 एक्सरसाइज, टोटल नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे 13। वहीं ट्राइसेप्स की आप करोगे 2 एक्सरसाइज, नंबर ऑफ सेट्स करना 7। और एब्स की भी आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, टोटल नंबर ऑफ सेट्स करना 7। डे 2 यानी कि ट्यूसडे आप ट्रेन करोगे हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ। एडवांस लेवल पर आपको यह समझना चाहिए कि अब आप हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स को अलग अलग दिन ट्रेन करोगे। तो इसीलिए हैमस्ट्रिंग की आप एक्सरसाइज करोगे 4, टोटल नंबर ऑफ सेट्स करना 12। वहीं काफ की आप 2 एक्सरसाइज करना, नंबर ऑफ सेट्स करना 8। डे 3 यानी कि वेडनेसडे आप ट्रेन करोगे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड फोरआर्म। बाइसेप्स की आप एक्सरसाइज करना 3, सेट्स करना 10। वहीं ट्राइसेप्स की भी आपको 3 एक्सरसाइज करनी है, टोटल नंबर ऑफ सेट्स करना 10। और फोरआर्म की आप सिर्फ 1 एक्सरसाइज करोगे, सेट्स करना 3। डे 4 यानी कि थर्सडे आप ट्रेन करोगे डेल्ट्स, ट्रैप्स एंड एब्स। डेल्ट्स की आप टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज करना 5, सेट करना 18। वहीं ट्रैप्स की 1 एक्सरसाइज काफी रहेगी, सेट्स 5। वहीं एब्स की आप करना 4 एक्सरसाइज, टोटल नंबर ऑफ सेट्स 13। डे 5 यानी कि फ्राइडे होगा क्वाड स्पेसिफिक, जिसमें आप क्वाड्स की टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज करना 5, सेट करना 16 से 18। डे 6 यानी कि सैटरडे आप ट्रेन करोगे बैक एंड बाइसेप्स। बैक की आप करना 5 एक्सरसाइज, टोटल नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे 16 से 18। वहीं बाइसेप्स की आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, सेट्स करना 7। डे 7 यानी कि संडे आप रेस्ट रखना। इसका मतलब यह है कि आपको 6 दिन ट्रेन करना है। बस आपको यह समझना है कि हर एक्सरसाइज के लास्ट के जो 2 सेट होंगे वो आपके फेलियर सेट होंगे। फेलियर मींस लेट एज्यूम आपका 12 रेपिटेशन करने का टारगेट है, तो आपको उतना वेट चूज करना है कि आपके 12 रेपिटेशन करने मुश्किल हो जाए, इवन 11 में ही आपका मसल फेल हो जाना चाहिए। बट आप इन दोनों फेलियर सेट में से भी लास्ट वाला सेट ड्रॉप सेट कर सकते हो। ड्रॉप सेट मींस होता है लेट एज्यूम आपका 12 रेपिटेशन करने का टारगेट है और आपने वेट सेलेक्ट कर लिया, बट आप 6 से 8 रेपिटेशन में ही फेल कर गए, तो आप क्या करोगे, 30% वेट निकाल दोगे और अपने बचे हुए नंबर ऑफ रेपिटेशन अचीव करने की कोशिश करोगे। वीक 2 के वर्कआउट शेड्यूल को समझते हैं। इसमें भी आपको वीक 1 की तरह 6 डेज ट्रेन करना है। मसल ग्रुप के कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ एक्सरसाइज, नंबर ऑफ सेट्स सब कुछ सेम रहेगा। बस 2 डिफरेंस यहां पे रहेंगे कि आप हर मसल ग्रुप की 1-2 एक्सरसाइजेज वीक 1 से डिफरेंट चूज करना वीक 2 में। वहीं आप एक्सरसाइजेज को थोड़ा बहुत शफल भी कर सकते हो। जैसे कि आपने लेग्स में वीक 1 में स्क्वाट से शुरू किया था, तो आप वीक 2 में लेग प्रेस से शुरू कर लेना। वहीं चेस्ट में अगर आपने वीक 1 में फ्लैट बेंच प्रेस से शुरू किया था, तो आप वीक 2 में फ्लैट बेंच से शुरू ना करके इंक्लाइन बेंच प्रेस से शुरू कर सकते हो। और जितने लोग ये बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग करने से आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं करता कि जब भी आप किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो फुल, तो आप अपोजिट मसल को स्ट्रेच कर रहे हो, सबसे पहली बात। बट अगर ये मान भी लें कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो। मींस आप प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन नहीं करते हो। बट अगर तरीके से वार्म अप किया जाए, फिर अपनी एक्सरसाइजेस को एग्जीक्यूट किया जाए और तरीके से कूल डाउन किया जाए, तो बॉडी बिल्डिंग करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं घटती। अब आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि वीक 3 एंड वीक 4 का वर्कआउट शेड्यूल कैसा सा होगा। तो आपको वीक 3 में वीक 1 वाले वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करना है एंड वीक 4 में आप फॉलो करोगे वीक 2 वाला वर्कआउट शेड्यूल। ये हो गया आपका पूरे महीने का वर्कआउट शेड्यूल। और इसी तरीके से आप सेम वर्कआउट शेड्यूल को मंथ 2 एंड मंथ 3 में भी करोगे। इसीलिए इसको बोलेंगे 90 डेज एडवांस बल्कअप प्लान। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद अब ये समझते हैं कि क्या एडवांस लेवल ट्रेनिंग को भी कार्डियो करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। बट ये समझना चाहिए कि आपका बॉडी टाइप कैसा है। तो 3 तरह के बॉडी टाइप होते हैं, एक्टोमॉर्फ,
एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो बचपन से ही पतले होते हैं, वेट पुट ऑन करने में इनको कठिनाई होती है। एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो बचपन से ही थोड़ा हैवियर साइड होते हैं और इनको वजन घटाने में या बॉडी फैट को कम करने में संघर्ष होता है। वहीं अगर आप मेसोमॉर्फ हो तो आप थोड़े से मस्कुलिन दिखोगे और आप इजीली मसल मास पुट ऑन कर लेते हो। तो अब अगर तो हो आप एक्टोमॉर्फ तो आप 20-25 मिनट कार्डियो भी करोगे तो चलेगा, बट अगर आप एंडोमॉर्फ हो तो आपको कार्डियो ज्यादा करनी पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट। बट मेसोमॉर्फ को एडवांटेज है कि वो अगर 30 मिनट कार्डियो भी करेगा तो चलेगा, बट ये तय है आपका बॉडी टाइप कुछ भी हो, आपका कार्डियो करना अनिवार्य है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बस ये बोलना चाहता हूं कि जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करने वाले हो उससे पहले एज ए कार्डियो जो भी आप वार्म अप कर रहे हो उस दौरान आप किसी से बात मत करो। आप जो एक्सरसाइज यानी जिस मसल ग्रुप को ट्रेन करने वाले हो उसके बारे में सोचो। उससे क्या होता है, उससे आपका मसल प्रिपेयर हो जाता है उस लोड को लेने के लिए और एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए, जिससे मसल स्टिमुलेशन ज्यादा होता है और आपको मसल माइंड कनेक्शन से वर्कआउट करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम वेट लिफ्ट करने से पहले अपने ब्रेन को प्रिपेयर करो फॉर दैट एक्सरसाइज। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।